जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से आप लोगों के लिए जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आज का ये 30 प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर डी प्रोटोजोआ। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए आंसर किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विषाणु, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे देखिए हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। इसी को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए होता है अवतल लेंस। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और देखिए हाइड्रोजन को ध्यान रखना है, इसे भविष्य का ईंधन माना गया है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। आगे देखिए जूल किसकी इकाई है? तो साथियों जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। आगे देखिए टिबिया नामक अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों टिबिया नामक अस्थि जो है ये टांग में पाई जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, टांग में। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? दोनों कान में मिलाकर आपको बताना है कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका आंसर है बैंगनी प्रकाश में। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो साथियों बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हमेशा उच्च होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, उच्च। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों तापमान मापने की एसआई इकाई है केल्विन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है केल्विन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आपने आज के इस 30 प्रश्न में कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।
तो साथियों हमने आपको पहले भी बताया था ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर जो कि सेंट थॉमस चर्च है, ये कहाँ पर है? तो साथियों ये केरल में स्थित है। और किस नदी के तट पर बसा हुआ ये भी पूछा जाता है, तो पेरियार नदी के किनारे। श्रेष्ठ रचना हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों श्रेष्ठ रचना जो हंस दमयंती है इसको चित्रित किया था राजा रवि वर्मा ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। जल्लीकट्टू महोत्सव जो बैलों की लड़ाई से संबंधित है किस त्योहार का हिस्सा है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में सी का अर्थ क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इंडियन, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल, एस का मतलब होता है सिस्टम और सी का मतलब होता है कोड, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोड। और आप लोग कमेंट करके बताइए जो बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी है ये कितने अंकों का कोड होता है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर मिलेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक में से एक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? देखिए अक्सर घराने से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर है मेवाती घराना। किस भारतीय राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? तो साथियों फोडोंग मठ ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोडोंग मठ। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोडोंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए टेनिस प्रतियोगिता में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? तो साथियों टेनिस प्रतियोगिता में एक वर्ष में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम क्या है? वार एंड पीस। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत किस स्थान पर आता है वर्ल्ड में? तो 7वें स्थान पर आता है। तो क्रम से आपको बता देते हैं। पहले स्थान पर क्षेत्रफल में रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर चाइना, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत। तो छठे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए 21 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रणथंभौर, सरिस्का, सांभर ये सभी राजस्थान में है,
जबकि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? तो साथियों इसका आंसर है कुकी जनजाति, यह मणिपुर में निवास करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो इसे लिया गया था फ्रांस देश से। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। विदेश मामले और रेलवे संघ सूची के अंतर्गत में आएगा। आखिरी क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 प्रश्न में कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।